लेकर आती है। बहरहाल इसी बीच खबर आ रही है बिहार से। आपको बता दें, बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है। सम्राट चौधरी के पास अब गृह विभाग है, रामकृपाल यादव को कृषि विभाग मिला है, मंगल पांडे को स्वास्थ्य विधि विभाग, संतोष सुमन को लघु जल संसाधन विभाग, दीपक प्रकाश के पास पंचायती राज विभाग, दिलीप जायसवाल के पास उद्योग विभाग, विजय सिन्हा के पास भूमि और राजस्व विभाग, सुनील कुमार के पास शिक्षा विभाग। तो आपको बता दें कि विभागों का बंटवारा हुआ है और ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है वो किस तरीके से, आप देखिए बिहार में 20 साल के बाद नीतीश ने गृह मंत्रालय छोड़ा है। बीजेपी के सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी मिली है, फाइनेंस जेडीयू के पास गया है, मंगल पांडे फिर से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। तो नीतीश मंत्रिमंडल में ये बड़ा बदलाव हुआ है। 20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा है। ये विभाग अब बीजेपी के पास है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। बीजेपी ने वित्त विभाग जेडीयू को दिया है। विजेंद्र यादव ऊर्जा के साथ वित्त विभाग का जिम्मा देखेंगे। इसके साथ ही मंगल पांडे को एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा मिला है। पहली बार मंत्री बनी नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह को खेल विभाग दिया गया है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को विभाग नहीं बदला गया, वो फिर से लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री होंगे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास भूमि एवं राजस्व विभाग के अलावा खान एवं भूतत्व विभाग मिला है। इसके अलावा इनसे कृषि विभाग से लेकर बीजेपी कोटे के मंत्री बने रामकृपाल यादव को दिया गया है। दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री बनाए गए। नितिन नवीन को पत्र निर्माण विभाग के साथ साथ नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई। शुक्रवार देर शाम 26 मंत्रियों को विभाग बांटे गए। 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों के साथ शपथ ली। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ये विभाग का बंटवारा हुआ है। सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग, विजय कुमार सिन्हा भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग, विधि विभाग, दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग, नितिन नवीन पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, रामकृपाल यादव कृषि विभाग, संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन विभाग, सुरेंद्र मेहता कला संस्कृति एवं युवा विभाग, नारायण प्रसाद पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, रमा निषाद पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, लखेंद्र पासवान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। इसके अलावा श्रेयसी सिंह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और खेल विभाग, प्रमोद चंद्रवंशी सहकारिता विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग परिवहन, विजय चौधरी जल संसाधन भवन निर्माण, विजेंद्र यादव ऊर्जा विभाग, जमा खान अल्पसंख्यक, सुनील कुमार शिक्षा विभाग, मदन सहनी समाज कल्याण, अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य, लेसी सिंह खाद्य उपभोक्ता, संजय सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, संजय पासवान गन्ना उद्योग विभाग, दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग, संतोष सुमन लघु जल संसाधन विभाग। तो आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के हाथों में क्या रहेगा, कानून व्यवस्था की पूरी कमान, पूरा पुलिस विभाग, डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी, डीएसपी सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे। हिंसा, दंगे, बड़े अपराध, भीड़ नियंत्रण, महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों में अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर, सस्पेंशन, एसपी, डीआईजी, आईजी जैसे पदों पर किसको कहां रखना है गृह मंत्री करेंगे। यह अधिकार राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नक्सल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंगस्टर पर कार्रवाई का संचालन, नक्सल प्रभावित जिलों की नीति, ऑपरेशन ग्रीन हंट एवं सर्च ऑपरेशन जैसी गतिविधियां गृह मंत्री की मंजूरी से चलती है। बड़े गैंग्स पर सीआईडीडी, एसटीएफ और एसओजी लगाने का फैसला भी गृह मंत्री करता है। तो गृह मंत्री के पास अधिकार, जेल प्रशासन पर पूरा नियंत्रण होगा। जेलों की सुरक्षा, कैदियों की कैटेगरी, वीआईपी सुरक्षा, Z+Z, Y और Y+ की मंजूरी, किसी नेता या अधिकारी को कितनी सुरक्षा मिलेगी इस पर गृह मंत्री अंतिम आदेश देंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नियंत्रण होगा। राज्य की खुफिया एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन है। दंगे, चुनाव, राजनीतिक हलचल, वीआईपी मूवमेंट, सबका इंटेलिजेंस इनपुट गृह मंत्री तक जाता है। बड़े आपराधिक मामलों की मॉनिटरिंग, मॉब लिंचिंग, सामूहिक हत्याएं, चुनावी हिंसा, हाई प्रोफाइल तमाम मामले जो हैं वो गृह मंत्रालय के पास होते हैं। शैलेंद्र की मौजूदगी हमारे साथ है। शैलेंद्र, इन विभागों के बंटवारों में सबसे बड़ी बात तो यही है कि 20 साल के बाद नीतीश ने गृह मंत्रालय छोड़ा है, बड़ी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को है। जी बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को है और विशेष बात ये है कि सम्राट चौधरी ही वो व्यक्ति है जो अभी तक वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे और ये कहा जा रहा है वित्त मंत्रालय जो अब जेडीयू संभालेगा, यानी जेडीयू के पास वित्त मंत्रालय होगा। और साफ तौर पे है कि अभी ये लिस्ट जो है या कहें कि ये जो सूची आई है अभी ये सरकारी तौर पे जारी नहीं हुई, लेकिन चूंकि वायरल सूची है और लगातार इसमें चर्चाएं हो रही, बात हो रही है। और विशेष बात ये है कि जब सरकार का गठन हो रहा था, यानी सरकार गठन की बात हो रही थी, उस समय भी हो रहा थी गृह विभाग बीजेपी मांग रही है, गृह विभाग चाहती है, लेकिन उसके सामने एक पेच जो है वो जेडीयू की ओर से ये लगाया गया था कि अगर आपको गृह विभाग चाहिए तो
विभाग चाहिए तो आप जो है विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है वो हमको दे दीजिए, यानी कि पद जो है वो हमारे पास होना चाहिए। तो ये चीजें चल रही थी। अब ऐसे में अगर गृह विभाग बीजेपी को मिलता है तो जाहिर सी बात है विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो जेडीयू के पास जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा यही हो रही कि जब 43 विधायक थे यानी जेडीयू के पास, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे, तो चाहे आरजेडी के साथ हो और चाहे बीजेपी के साथ हो, दोनों बार जब सरकारें बनी तो यही चर्चा हुई कि क्या गृह विभाग जो है वो बड़ी पार्टी को मिलेगा। लेकिन दोनों ही बार उसका उत्तर ये आया नहीं, यानी गृह विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास ही रहा। और जब से मुख्यमंत्री बने हैं यानी नीतीश कुमार, या यूं कहें कि अब तक के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड उनके नाम है। अगर बिहार में अब तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं और उसमें से 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्रियों को कार्यकाल को जोड़ दिया जाए तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल उससे ही बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कितने दिन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ऐसे में उन्होंने आज तक यानी अभी तक गृह विभाग नहीं छोड़ा था। लेकिन जिस तरह से चर्चा हो रही है, जिस तरह से बात आ रही है और जैसा क्या बता रही है, होगी। समय की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र। आगे भी आपसे